हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर एंड साइंस टेक्नोलॉजी में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैप्सूलोमेज की संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहें। कैप्सूलोमेज के यूज की, साइड इफ़ेक्ट्स की, प्रिकॉशंस, स्टोरेज, मैन्युफैक्चर कंपनी, साल्ट, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहें, विल बी कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रोडक्ट सामरी की। तो ये जो ओमेज कैप्सूल होता है दोस्तों, 56 रुपये के समथिंग आपको ईजिली मेडिकल शॉप पर अवेलेबल होता है। और इसका जो कंटेंट्स है, साल्ट है, ओमेप्राजोल होता है। और इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, इसका यूज किस लिए करते हैं? इसका यूज दोस्तों हम एसिडिटी, स्टमक अल्सर के लिए करते हैं। और बेसिक डिटेल्स पहले हम बता दें। और जैसे साइड इफ़ेक्ट्स में हम बात करेंगे हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन की दोस्तों। और थेरेपी में एंटी एसिड की ये थेरेपी होती है दोस्तों। और हम यूज ऑफ ओमेज 20 mg की बात करेंगे। ये जो कैप्सूल्स है ओमेज, इसका यूज कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, चेस्ट पेन में भी काम करेगी। ड्यू टू कह सकते हैं स्टमक एसिडिटी, पेट में बनने वाली गैस, एसिड रिफ्लेक्स का होना। और साथ ही में कह सकते हैं एसिडिटी और स्टमक, कह सकते हैं कॉमेंट्स, इन सब चीज़ों में ये यूज की जाती है। और हम कह सकते हैं अल्सर में, इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कंट्राडिकेशन ऑफ ओमेज 20 mg की। जो इसके कंट्राडिकेशंस होते हैं, एलर्जिक है अगर व्यक्ति, उसके लिए ये जो दवा है ऐसे नहीं देनी होती है। क्योंकि कह सकते हैं इफ़ यू आर एलर्जिक टू ओमेप्राजोल और एनी अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओमेज कैप्सूल्स दोस्तों। और साथ ही में हम बता दें ये जो कैप्सूल्स है ओमेप्राजोल ओमेज, ये जो APPI पे वर्क करता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं दोस्तों ओमेप्राजोल जो होते हैं, जैसे कि इसोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल और रबेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सब। और हम कह सकते हैं इफ़ यू आर कह सकते हैं मेडिकेशंस लाइक, जैसे यूज टू ट्रीट HIV इन्फेक्शन के लिए भी दोस्तों। ये जो लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इफ़ यू आर वन मेडिकेशंस लाइक, कह सकते हैं नेल्फिनावीर यूज्ड टू ट्रीट HIV इन्फेक्शंस। जो नेल्फिनावीर होती है ये यूज की जाती है HIV इन्फेक्शंस के लिए। बट ओमेज साइड, ये जो ओमेज है 20 mg दोस्तों, इसके भी कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे हेडेक हो गया, सिर दर्द, उल्टी होना, जिमचली करना, पेट में दर्द, लैट्रिन पड़ना और लैट्रिन से जुड़ी समस्याएं, गैस, ये सब इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर हम कुछ शॉर्ट टर्म में बात करें तो हेडेक, जैसे हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस एंड वार्निंग की। तो कह सकते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अनबेनिफिशियल है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अनबेनिफिशियल है, ड्राइविंग, अल्कोहल। अगर हम अदर जनरल वार्निंग की बात करें दोस्तों तो कह सकते हैं ये प्रॉब्लम्स, अगर लीवर से रिलेटेड समस्या है तो दिक्कत है। जैसे कि वेट लॉस दोस्तों। हम बात करेंगे डायरेक्शन फॉर यूज ओमेज 20 mg। जो ओमेज कैप्सूल है शुड बी टेकन डायरेक्टेड बाय डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना होता है। स्लो होल विथ ए 1 ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, डू नॉट कट जो ब्रेक डाउन इन दिस मेडिसिन्स। लेते समय मेडिसिन को तोड़ना, मरोड़ना, ब्रेक डाउन नहीं करना होता है, डायरेक्टली इंटेक करना होता है। स्टोरेज एंड डिस्पोजल की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे स्टोरेज एंड डिस्पोजल, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ इसको डिस्पोजल करना है। कह सकते हैं स्टोर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होता है और प्रोटेक्ट करना है, डायरेक्ट धूप वगैरह ना पड़े, और मॉइस्चर, नमी वमी से दूर रखना होता है। और साथ ही में हम कह सकते हैं छोटे बच्चे, पालतू जानवरों से दूर रखना होता है। अब बात करेंगे क्विक टिप्स ऑफ ओमेज 20 mg की। तो क्विक टिप्स में हम देखते हैं दोस्तों एसिडिटी लाइक, कह सकते हैं कार्बोनेट,
और ड्रिंक्स ऑयली और ऐसे फूड अगर आप रेगुलरी तौर पे लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज और मेंटेन करना होगा हेल्थ को, वेट को। और कह सकते हैं जैसे ओमेज कैप्सूल है दोस्तों, एडवाइस लिमिट होती है अल्कोहल की इनटेक, क्विट स्मोकिंग हो गया, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी नाइट के लिए। और कह सकते हैं इन्फॉर्म कर दें हम आपको कि विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के आपको नहीं लेना है दोस्तों। और हम बात करेंगे डोज, इसका डोज क्या होना चाहिए दोस्तों, डोजेस तो जैसे कि सिम्टम्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग ओवर डोज ना होने पाए, इंक्लूड नोजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, स्टमक पेन जैसे डायरिया, हेडेक, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं डोजेज में। और मिक्स्ड डोज की बात करेंगे तो कह सकते हैं मिक्स्ड डोज में जो मेडिसिन होती है दोस्तों, रिमेंबर इसको करना होता है टाइम टू टाइम के हिसाब से। अगर पहला डोज लेते हैं, नेक्स्ट डोज का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है उसको फॉलो करना होता है। मोड ऑफ एक्शन में हम देखते हैं दोस्तों काम कैसे करती है ओमेप्राजोल। ये बिलोंग करती है क्लास ऑफ मेडिसिन से और ये पीपीआई पे वर्क करती है, जैसा कि मैंने बताया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती है, जो कि लीनिंग कह सकते हैं आप द स्टमक हो गया, सिक्रेट जो होता है एसिड सिक्रीशन होता है, प्रोसेस होता है इन्वॉल्व। और इनटेक कह सकते हैं आयंस जो होते हैं प्रोटॉन पंप्स जो सेल्स होते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ ओमेज की बात करेंगे, ओमेज कैप्सूल जो होता है इंटरेक्ट कर सकता है ना अदर मेडिसिन के साथ, तो उन सब चीज़ों की सावधानियाँ रखनी होती हैं दोस्तों। और साथ ही में हम आपको बता दें दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विधान मेडिकल स्टोर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।